सो एज एन इन्वेस्टर आप व्यूअर्स की नजर और आप इन्वेस्टर्स की नजर आज के दिन कंपनी के रिजल्ट्स पर रही होगी, लेकिन रिजल्ट्स के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो एज एन इन्वेस्टर हमें समझनी जरूरी है। एक चीज आप लोगों को अच्छे से मालूम होगी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस तरह का स्टॉक है। ये स्टॉक आपको वेजिस पैटर्न पर चलता देखने को मिलता है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक वीडियो है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्वार्टर 3 के प्री एनालिसिस के साथ में। अभी मैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी डिस्कस करूंगा और चार्ट पैटर्न पर भी आएंगे। यहां पर आपको दिखेगा स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट पोजीशन 430 पर हैंगिंग बेस बनाते हुए स्टॉक ब्रेकआउट देगा। ठीक है, 450 आज टच किया है। आज लगभग 10% के आसपास का स्टॉक में मूव है। अब ये कहानी हो गई लास्ट वीडियोस की। अब आप आओ रिजल्ट पर। यहां पर आपको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल इनकम के बारे में, जो कि लाख्स में गिवन है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 7,281 7,281 करोड़ यह है कंपनी की टोटल इनकम दिसंबर 2025 में। सितंबर में थी 5,922 करोड़ की इनकम और पिछले साल दिसंबर में 5,961 करोड़। तो भैया आपको यहां नजर आ रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम बढ़ी है। ठीक है, अब आप यहां पर आओ ग्रोथ परसेंटेज पे। कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया है ये ज्यादा मैटर करता है। कंपनी ने ग्रोथ दिया है 22% का, 22% कंपनी ने ग्रोथ दिया है, जो कि सितंबर के अगर हम कंपेयर करें तो अराउंड 3% जो है कंपनी का ग्रोथ गिर जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बुरा नहीं है, बट ये फ्लैट सेगमेंट हम इसको कह सकते हैं, बुरा नहीं है ये पहला सेगमेंट। अब नेक्स्ट सेगमेंट आपका आता है कंपनी के खर्चे कितने आए हैं। इन रिजल्ट्स को बहुत डीप में जाकर के समझना हो तो चिंता मत करो, अभी मैं आपको और चीजें बताऊंगा डीप में। पहला सेगमेंट कंपनी का फ्लैट हम कहेंगे, वीक नहीं कहेंगे, फ्लैट है ये कंपनी का पहला सेगमेंट। टोटल खर्चे कंपनी के 5,133 करोड़, सितंबर में थे 5,188, पिछले साल दिसंबर में 4,207 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। अब आते सीधा कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के ऊपर, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का आया है 1,590 करोड़ का। ठीक है, 1,590 करोड़ का ये कंपनी का प्रॉफिट है। एक बार इसको, ठीक है, 1,590 करोड़ ये कंपनी का प्रॉफिट आ गया दिसंबर 2025 में। सितंबर में था 1,286 और पिछले साल दिसंबर में 1,316 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो भैया प्रॉफिट पर भी कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जंप मिल रहा है, लेकिन जंप कितना परसेंट है ये? कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है 276 करोड़ के आसपास जंप कर रहा है, यानी 21% कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो ग्रोथ लेकर के आ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। मतलब कि इतना ग्रोथ कंपनी का हुआ है, 21% कंपनी ने एक्सीड किया है अपना प्रॉफिट। और सितंबर में ये था 20% का, यानी कि 1% कंपनी जंप कर जाती है। तो ये रिजल्ट एट द एंड दोनों ग्रोथ को मिलाकर के हो जाते हैं बढ़िया। कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, इसको हम फ्लैट भी बांध करके चले तो भी बढ़िया है। लेकिन एक पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड थे और आपने बीच में ही इसमें एग्जिट कर दिया ये समझ करके कि भाई ये स्टॉक तो यार इतने देर से इतने लंबे टाइम तक इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ही किया, इस रेंज के बीच में मुझे कुछ मिला नहीं, इस कंपनी के अंदर स्टॉक लगभग 6 महीनों से एक रेंज के अंदर चल रहा था। तो आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, वो ये है कि इस कंपनी में वीकेस्ट क्वार्टर आता है जून का। जून क्वार्टर सबसे वीक क्वार्टर होता है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर प्री एनालिसिस में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्री एनालिसिस के अंदर कि जून क्वार्टर कंपनी का वीक आता है। कंपनी सितंबर से अपने रिजल्ट्स बढ़िया करने शुरू करती है। उस चीज को कंपनी ने डेफिनेटली फॉलो किया है कंपनी का रिवेन्यू में, जहां पर कंपनी ने बढ़िया रिवेन्यू दिया, यानी कि मार्च क्वार्टर भी कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डर आता है। तो मार्च 2026 जो आपके पास में आएगा रिजल्ट कंपनी का, वो जंप इससे भी बड़ा होगा। मतलब कंपनी 8 से 8,500 हजार करोड़ के आसपास का रिवेन्यू लेकर के आ सकती है। वीकेस्ट क्वार्टर कंपनी का जून आता है, जिसके बाद स्टॉक में गिरावट आती है। सितंबर क्वार्टर थोड़े से बेटर होते हैं इन कंपैरिजन विद जून। दिसंबर और मार्च क्वार्टर कंपनी बहुत बढ़िया देती है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बहुत कॉमन देखने को मिला है और ये चीज आज के दिन हुई भी है स्टॉक के अंदर कंपनी के रिजल्ट्स में। एक बार ईपीएस भी देख लेते हैं कंपनी का। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 2.17
और सितंबर में था 1.76 और 1.81 पिछले साल। तो ईपीएस भी कंपनी का बड़ा है, यानी कंपनी के बाकी के रेशियोज इससे स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके बाद कंपनी फंडामेंटली भी बढ़िया हो जाएगी। होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास 51.14% की होल्डिंग है, एफआईएस 18.51% पर है, डीआईएस 20.47 और पब्लिक के पास 9.87% की होल्डिंग है। इसके साथ में आपको यह भी समझना जरूरी है कि ये स्टॉक काम कैसे कर रहा है। चार्ट पैटर्न के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक में ना एक पैटर्न देखने को मिलता है, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न एंड देन अपवर्ड एजेस पैटर्न। डाउनवर्ड पैटर्न, फिर अपवर्ड एजेस पैटर्न के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फिर एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर मिलता है, फिर एक अपवर्ड एजेस पैटर्न बनाता है और फिर डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, फिर एक अपवर्ड एजेस पैटर्न आपको मिलेगा, फिर डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, फिर एक अपवर्ड एजेस पैटर्न। ये ग्रोथ बहुत स्लो मिलेगी आप लोगों को। जैसा अगर आप इस पैटर्न पर देखोगे, ये 2024 का चार्ट है, यहां पर आपको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया, मतलब लगभग 5-6 महीनों के अंदर स्टॉक ने कुछ नहीं किया, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। ब्रेकआउट जब दिया, जब स्टॉक के मार्च और सितंबर के क्वार्टर आने स्टार्ट हुए। दिसंबर और मार्च कंपनी बढ़िया दे रही है, सितंबर से शुरुआत करके। तो जब कंपनी इन दो रिजल्ट्स पर आती है तब स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जून के क्वार्टर आते ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, ये भी देख सकते हो यहां पर जून का क्वार्टर कंपनी का है। उसके बाद सितंबर क्वार्टर आते आते और दिसंबर क्वार्टर आते आते कंपनी वापस से ब्रेकआउट पर चली जाती है। ठीक है, तो ये पैटर्न स्टॉक का चला है, अपवर्ड एजेस पैटर्न, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, साइडवेज कंसोलिडेशन। इसी पैटर्न को स्टॉक बार बार फॉलो करता है। लगभग ये पिछले 1.5 साल की कहानी यही है। और इसके पहले भी अगर आप चार्ट को देखोगे तो इसके पहले भी स्टॉक पर आपको यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आज एक बड़ा मूव है 9.5% के आसपास का। रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे हैं और यूजुअली दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर ये दोनों अच्छे ही आते हैं। सितंबर क्वार्टर कैरी करता है जून के खराब रिजल्ट्स को। उसके बाद कंपनी सितंबर और दिसंबर और मार्च के अंदर बढ़िया रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स ग्रोथ लेकर के आती है। सो आज के रिजल्ट्स कंपनी के फ्लैट है, बट स्टिल ये कंपनी के रिजल्ट्स बेहतर है क्योंकि रेवेन्यू पे जंप आया है उतना जो एंटीसिपेटेड था। ऐसा नहीं कि कंपनी ने एंटीसिपेशन से बुरे रिजल्ट दिए, रिजल्ट काफी बेहतर है। स्टॉक अपने चार्ट को फॉलो किया है और आज भी उसी फॉलोअप के अंदर ब्रेकआउट भी आया है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में। सो एज एन इन्वेस्टर, आप व्यूअर्स की नजर और आप इन्वेस्टर्स की नजर आज के दिन कंपनी के रिजल्ट्स पर रही होगी, लेकिन रिजल्ट्स के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो एज एन इन्वेस्टर हमें समझनी जरूरी है। एक चीज आप लोगों को अच्छे से मालूम होगी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस तरह का स्टॉक है। यह स्टॉक आपको वेजिस पैटर्न पर चलता देखने को मिलता है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक वीडियो है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था क्वार्टर 3 के प्री एनालिसिस के साथ में। अभी मैं